चलो देखो यार, तो क्या पढ़ रहे जी? वैद्युत आवेश था क्षेत्र। अब हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे, ठीक ना? पहला सवाल क्या देखो ध्यान, दो गोलों के आवेश क्रमशः दिए गए हैं जिन्हें 30 सेंटीमीटर दूरी पर कहां रखा गया? हवा में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत बल की गणना कीजिए। तुम्हारा मन करता है मैं डायग्राम बना देता हूं। एक गोला ही है, एक गोला ई है। इनके बीच डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। चलो इस पर जो चार्ज है 2 गुणे 10 घाते 7 क्या कूलाम। इस पर कितना है? चार्ज तो ऊपर ही होता है, लेकिन जाए तो मैं अंदर बना, कोई ठीक ना? हो गया। अब बताओ, यानी ये Q1 है, ये क्या है और ये क्या है? R है। इतना समझदार हो गए, ठीक? तो तुम्हारा मन क्या है तो लिख लिया करो। Q1 कितना नहीं बताओ? 2 गुणे 10 घाते -7 कूलाम दिया है। जिस लाइन में ना समझ में आया उसी लाइन बोल देना, नहीं समझ में आया फिर समझा दिया जाए। एक पूरा प्रश्न लिख लिया, हमको नहीं समझ में आया, एक नियम होता समझाने का, समझ में बात है ना? जिस लाइन नहीं समझ में आया बहुत सारी, जिस लाइन हमको नहीं समझ में आया पूरा लिख लिया, फिर समझाइए। बताओ Q2 कितना होगा जी? 3 गुणे 10 घाते -7 कूलाम। सिर्फ 12 बीच में पूछता हूं, बताओ दूरी के समय दिया गया है, किसे बदल लेंगे? बताओ R दिया है 30 सेंटीमीटर। बताओ सेंटीमीटर को मीटर बदलने हम लोग क्या करते हैं? क्या करते बताओ? 30 गुणे 10 घाते माइनस, तो समझाया था सेंटीमीटर हो मीटर बदलने क्या करोगे? 10 घाते -2 से बस गुणा कर देना है। यहां तक किसी को डाउट नहीं? निकालना है बल। आवेश जब होता है तो वहां पर कूलाम बल की बात होती है, जब द्रव्यमान बात होती है वहां पर किसकी बात होता है? गुरुत्वाकर्षण फार्मूला बात होता है। तो यहां लगाओगे F कूलाम के नियम से। क्या होता है? F 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू के भी लिखना पड़े। क्यों बोला? वायु में रखा गया, वायु में। वायु के लिए मान कितना होता है? एक होता है ना, लिखवाया हूं, ठीक? Q1 Q2 बटे, और क्योंकि वायु के लिए के मान कितना होता है लिखना पड़ेगा। वायु के लिए, वायु के लिए के कितना होता है? तो एक खत्म हो गया उसका। चलो बचा क्या यहां पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन के मान 1 हो गया। अब बताओ Q1 कितना है? 2 गुणे 10 घाते -7। Q2 बीच का दूरी 30 गुणे 10 घाते होल स्क्वायर। यहां तक किसी कोई समस्या है? इसका मान फिक्स होता है, कितना होता है? 9 गुणे 10 घाते इंटू 3 दूनी गुणे 7 14 बटे 30 तिहाई वर्ग है ना, वर्ग है 900 गुणे 10 घाते 2 दूनी। यहां तक अगर किसी को डाउट बताओ फिर समझाऊं मैं। किसी लाइन में यहां तक किसी कोई समस्या होता फिर समझाऊं, ठीक? सही है ना? क्या देखो आगे तो इधर चलो, ये हो गया 9 गुणे 10 घाते 9। अब थोड़ा समझो, यहां पर थोड़ा समझना होगा। ये लिखा गया 6 गुणे 10 घाते -14। ये बताओ 900 को 9 गुणे 10 घाते 2 पिछवा क्या है? 10 घाते माइनस 900 में 100 है ना, तो 100 में क्या लिखा? 10 घाते 2 लिखा। इस 9 से 9 क्या हो गया? ये फायदा हुआ, कट गया। अच्छा क्या आगे? 6 गुणे 14 है, ये 9 है। 14 से 9 घटाओ जी, 14 से 9 घटेगा ना, 10 घाते माइनस बटे नीचे क्या है? 10 घाते -4, 10 घाते 2 है ना, क्या आएगा? तो ऊपर जाए क्या बन बताओ? यह बराबर कितना आ गया? 6 गुणे -5 10 घाते -2 घटेगा ना, कितना आएगा? 10 घाते माइनस क्या गया? इसी छोड़ देंगे बस।
और क्या हल करोगे? और हल नहीं, तुम्हारी किताब का ही सवाल था, बार्स नहीं था। ठीक, यही दिया गया। आगे उधर +1 माइक्रोकुलाम तथा +4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित है। दूरी हमको मालूम नहीं है। तो दाफदार एक कोनो आवेश है, एक कोनो आवेश है। यहां पर कितना चार्ज है? +1 माइक्रोकुलाम। यहां कितना चार्ज है? +4 माइक्रो। इनके बीच डिस्टेंस नहीं मालूम है। ठीक है, तो दूरी जो होगा बराबर होगा ना। आर मान ले रहा हूं, क्या मान ले रहा हूं? आर मान ले रहा हूं। ठीक, चलो अब यहां पर तुमको समझना है, हमने क्या बोला था? दो लड़के सामने सामने खड़े हों तो ए भी लड़का इस लड़के पर भी बल लगा सकता है और ए लड़का भी इस लड़के पर भी बल लगा सकता है ना। मान लो यहां पर जो चार्ज है Q1 है, यहां पर कौन है? Q2 है। Q2 तो Q1 Q2 पर भी बल लगा सकता है और Q2 Q1 पर भी बल लगा सकता है। बताओ, हम पढ़ा निकालेंगे, पढ़ा निकालेंगे बल F लिखेंगे यहां पर 1 2। अच्छा एक मिनट पे लिखना पड़ेगा हमको पूरा। बताओ Q1 कितना दिया, बताओ पहले। Q1 दिया 1 माइक्रो। अच्छा 1 माइक्रोकुलाम मतलब क्या होता है? 1 × 10⁻⁻6 समझाया था कल। और Q2 कितना दिया बताओ? 4 माइक्रोकुलाम। इसका मतलब क्या होता है? 4 × 10⁻⁻6 कुलाम। सही है ना? सही है। खिड़की खोल दो, सब खिड़की खोल दो। ठीक, इतना हो गया। दूरी बराबर है, कुछ दूरी पर रखे, दूरी बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, अब मैं यहां लिखूंगा F12। अच्छा F12 मतलब क्या है? पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल। फॉर्मूला तो वही रहेगा, 1/4πε इंटू के लिख सकते हो। के मतलब कितना होता है? मैं लिख दूंगा वायु में है तो के का मान एक ही होगा। वायु लिखना पड़ेगा, बार बताना पड़ेगा। वायु के लिए के का मान कितना होता है? परावैद्युतांक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, एक मैं यहां क्या लिखूंगा? Q1 इंटू बटे दूरी कितना है? R²। ये बताओ, चलो अच्छा लिख ही देता हूं मैं। F12 बराबर इसका मान कितना बताओ? 9 × 10⁻। Q1 का मान कितना होगा? 10⁻⁻Q2 का दूरी कितना है जी? समीकरण पहला। किसी को डाउट यहां तक? नहीं। अब मैं लिखूंगा F21 क्या जी? F21। ठीक, लिखो यार। अब मैं क्या लिखूंगा? F21। अच्छा F2 तो क्या जी? दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल। फार्मूला तो वही रहेगा, 1/4πε0। बस यहां पर हम लोग जो Q1 × Q2 लिखा वहां पर क्या लिखूंगा? Q2 × बात तो वही होगा, 3 × 5 5 × 3 कुछ अंतर है, लेकिन लिखोगे तो सही रहेगा थोड़ा बहुत। तो यहां क्या बताओ? Q2 × बात वही है बटे दूरी कितना है? R²। बताओ तो F21 बराबर इसका मान कितना होता है? इसका मान Q2 का 4 × 10⁻⁻, इसका मान बटे दूरी समीकरण। ये बताओ जो F12 का मान है वही किसका मान है? सेम तो नहीं सेम है, सब मान देखो, सब चीजें सेम है। अगर मैं थोड़ा F12 में F21 का भाग देता हूं तो तुम लोग क्या बचे बताओ? चल लिख देता हूं मैं एक बार। 9 × 10⁻9 गुणे 1 × 10⁻⁻6 गुणे 4 × 10⁻⁻। अच्छा मैंने हल क्यों नहीं किया? क्योंकि सब कट जाएगा, तो हल करने को जरूरत है। 9 × 10⁻9 गुणे 4 ना, पहले 4 लिख लो। 4 × 10⁻⁻, 1 × 10⁻⁻ बटे, इससे एक कट गया, इससे पूरा
आर स्क्वायर सारे पूरा करना ना, तो क्या हो जाएगा 1/1। अनुपात निकालना है, अनुपात जब भिन्न होता है दो संख्या में तो कितने संख्या जी, तो हो गया F1:2 अनुपात F2:1 बराबर क्या लिखोगे, एक संबंध है, यानी पहला वाला दूसरे पर जितना बल लगाएगा दूसरा वाला पहले पर भी उतना ही, अनुपात एक संबंध है एक, थोड़ा से कर लो। n इंटू ई, क्यू बराबर क्या होता है n इंटू ई होता है। हमको निकालना क्या है, n का मान निकालना है। n बराबर क्या होता है क्यू अपान ई, तो क्यू का मान कितने थे बताओ, 8/1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 10⁻⁻। इसको कितने लोग हल कर लोगे, कैसे कितना आएगा, अच्छा गधा, ऊपर नीचे कैसे बड़ा करोगे जी, 10 से 80 बड़े कितना आएगा, जाएगा ऊपर ना, 10 घात 16 कितना बताओ, दिक्कत क्या हुआ, टफ हो जाएगा ना जी, तो आ गया 5 गुणे 10 घात 19 संख्या आ गई, सही है ना, n का मान आ गया। किसी कोई डाउट नहीं। आगे उधर दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है, इन पर कितना जी 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक बताइए, तो हम लोग क्या बताओ, माध्यम बताया था मैंने, ये बताओ वायु में बल ज्यादा होता है कि माध्यम बल ज्यादा होता है, वायु में। फॉर्मूला लिखवाया था, के बराबर में लिखवाया था एफ ए नदी, F/A/F लिखवाया, देखो देख लो, परावैद्युतांक के और क्या लिखवाया था मैंने, F/A/F लिखवाया हूं, देख लो ठीक। बताओ वायु में बल कितना दिया गया है, वायु में 80 न्यूटन, माध्यम में 8 न्यूटन, क्या था जी, चलो इतना, तो क्या हो जाएगा तब 80/8, 10 आ जाए, ठीक। परावैद्युतांक कोई मात्रक उत्तरक होता 10 आ गया। चलो दो धन आवेशों जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या करते जी, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग कितना है 9 माइक्रोकूलम है, तो उनके अलग अलग, ये सवाल थोड़ा लंबा है, चलो देखो यार, बताओ दोनों के बीच की दूरी कितना दी, बताओ आर का मान कितना, 0.1 मीटर दिया गया है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, एफ भी दिया गया है, कई न्यूटन, 18 न्यूटन, ठीक। मैंने यहां पे एक चीज लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा सही रहेगा। कुछ इसे तुम लोग कहां लिखोगे, ऊपर कहां लिखोगे, वायु में लगने वाला बल, तो सही रहेगा, लगने वाला, ये लाइन रहेगा ऊपर, ध्यान रखना, लगने वाला बल F/A बराबर, चाहे कहो F0 बराबर कितना दिया था 80, सेम इसमें माध्यम में लगने वाला, माध्यम में लगने वाला बल F या मीडियम में फोर्स कितना दिया है 8 दिया है। ये लाइन दोनों ऊपर रहेगा तब ये रहेगा। चलो दोनों आवेशों के कितना दिया जी 9, यानी Q1 प्लस Q2 का योग कितना दिया है 9 माइक्रोकूलम दिया है। योग बोला है, क्या बोला है योग। अब हल करते हैं हम, समझा इधर, चलो
अब बताओ ये को बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सही है? किसी को डाउट नहीं? यह कमान दिया गया है, कितना दिया गया है? बराबर 1/4 पाई मान कितना होता है? ये होता है इनटू न Q1 दिया है ना उनके बीच डिस्टेंस दिया है 0 मीटर। दूरी मीटर में चाहिए, मीटर में दिया भी गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या Q1 इंटू Q2 हो गया क्योंकि उसका मान दिया नहीं गया है। सही है? 9 दूनी जी 18। बताओ तो 2 बराबर वही बतिया हुआ ना Q1 Q2 बटे इसका वर्ग कितना आएगा जी? 0.001 ना 0.01 आएगा वर्ग है ना जी? समझे हमारी बात? 0.1 का 2 बार गुणा यही आएगा। सही गलत है? सही है। अच्छा बताओ, अरे भैया 0.1 गुणे 0.1 कितना आएगा? 0.0। इसको हम लिख सकते हैं मैथ की भाषा में 1 गुणे 10 घाते माइनस। समझे? समझाओ फिर से। 0.01 गुणे लिखोगे 100 बटे क्या लिखोगे? 100। 0.01 100 से गुणे क्या हो जाएगा? 1। इस 100 कहां जा गया? क्या बन जाएगा? 10 घाते। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 बराबर 1 गुणे 10 घाते Q1 Q2 बटे 10 घाते माइनस वही लिखो, एक लिखो, कोई दिक्कत नहीं उससे। 1 गुणे 10 घाते माइनस 2। 9 है माइनस 2 है, क्या हो जाएगा? बोलो ना जी। 2 बराबर क्या बताओ? 1 गुणे 10 घाते कितना? +11 गुणे Q1 Q2 ना। हमको मान निकालना Q1 Q2 का। बताओ Q1 इंटू Q2 कितना हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बराबर ये कहां जाएगा? 10 घाते 11 नीचे आएगा जी। क्यों बताओ? 2 बटे 10 घाते 11 हो जाएगा। 2 बटे 10 घाते फिर वो कहां जाएगा? हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस समीकरण। समझा? अरे भैया 2 बटे हो जाएगा 10 घाते 11। कितना होगा? गुणा में है ना, नीचे आएगा क्या? 10 घाते 11। 11 ऊपर जो क्या हो जाएगा जी? -11। अब आगे देखो जरा, हमको एक चीज दिया गया क्या? Q1 प्लस Q2। सवाल सही है ना? कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। चलो इधर देखो, अब समझो ध्यान से। इधर हमको Q1 प्लस Q2 दिया गया है 9 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2 बराबर, अच्छा माइक्रोकूलम मतलब क्या होता है? 10 घाते -6 कूलम। प्लस वाला मान दिया गया है, अगर मैं माइनस वाला मान निकाल दूं Q1 माइनस Q2 तो Q1 और Q2 मान अलग अलग निकल आएगा। एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB होता है। समझे? A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। हल करोगे यही आएगा। दिखाऊं? A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। पिछवा क्या है? -4AB। तो +2AB से में +2AB में से -4 घटाओ कितना आएगा? -2AB है ना। उसी को यही होता है वो। चलो बताओ तो A प्लस बी का मान कितना दिया है? कितना दिया है? 9 गुणे 10 घाते 6 का होल स्क्वायर -4 गुणे, बताओ। एक मिनट थोड़ा मैं मिस्टेक किया। A मतलब है Q1, B मतलब Q2 का बराबर Q1 प्लस Q2 का -4 Q1 इंटू Q2। बताओ Q1 माइनस Q2 का बराबर Q1 प्लस Q2 कितना दिया है जी?
9 गुणे 10 घाते -6 का माइनस इतना 4 गुणे। अब प्रॉब्लम क्या होगा, यहां पर घटवा कितना है -11, यहां पर 6 दूनी, धरती पर कभी घटबा नहीं करेगा ये। मान लो लिखा गया हो 5 गुणे 10 घाते -11, तुम सोचो हम 2 गुणे 10 घाते -10 इसको घटा दो, क्या घटेगा क्या कभी, घटता कब है, अगर यहाँ गया यहाँ भी क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, बनाओ इसको बताओ, तो इसको 11 6 दूनी कितना आ गया यहाँ पर, इसको भी हम लोग 12 बनाएंगे, तो 12 कैसे बनेगा, ऊपर नीचे में कैसे गुणा करूंगा, अब देखो कैसे, तो Q1 इंटू Q2 बराबर, जब 10 से गुणवा करोगे 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 गुणे, ये 10 ऊपर ले जाओ, 10 घाते क्या हो जाएगा 12 ना जी, 10 घाते -12 हो गया समीकरण, कोई दिक्कत, ऊपर नीचे मैंने 10 से गुणा किया, क्या किया जी, ऊपर नीचे 10 से गुणा किया, 10 दूनी 20 हो गया, ये 10 ऊपर चला गया, क्या बन जाएगा 10 घाते -11 था ही, 10 घाते -1 हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा 10 घाते -12, रखो यहां पर क्या हो गया 20 गुणे 10 घाते -12, सही है ना, वर्ग है, नॉन वाई 6 दूनी मान 20 चौके 10 घाते 81 में से 80 घटाओ, 1 गुणे 10 घाते, ये है Q1 माइनस Q2 है, और पूरे क्या है जी होल स्क्वायर, स्क्वायर यहां -12 है, इसका वर्गमूल कितना आएगा 12 का वर्गमूल कितना होगा जी, वर्ग नहीं बोल रहा हूं, वर्गमूल बोल रहा हूं मैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है ना, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 12 का वर्गमूल कितना होगा 6, तो Q1 माइनस Q2 बराबर क्या है बताओ, कितना आ गया यहां पर 1 गुणे 10 घाते, समीकरण 2 हो गया, किसी कोई डाउट, क्या हुआ, अरे भैया बैला हो का मिला, स्क्वायर है लिखा गया हो, एक्स स्क्वायर बराबर लिखा हो 4, तो कैसे इसको लगाते हो, लिखते हो 2 घाते 2 ना, 2 क्या हो गया, कितना है एक्स का मान, लिखा क्या गया है, यहाँ पर लिखा गया है Q1 माइनस Q2 का, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 गुणे 10 घाते -6 पूरे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 क्या हो गया, कितना आया Q1 माइनस Q2 कितना है जी 1 गुणे 10 घाते माइनस, वो तो मैं लिखा हूं डायरेक्ट, आगे उधर, अब हम लोग यहाँ अलग अलग Q1 क्या लेंगे Q2 का मान निकालेंगे, अब जगह थोड़ा दिक्कत पड़ रहा है, चलो देखो ध्यान से, ये समीकरण क्या है जी, 1 हुआ, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, अब एक बार मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करूंगा जोड़ूंगा, बताओ, तो समीकरण 1 + 2 करो, बताओ समीकरण 1 क्या है Q1 + Q2 बराबर कितना जी, बटे है कितना है जोड़ना है Q1 + 1 गुणे 10 घाते, क्या था माइनस था ना, माइनस, ये दोनों क्या हो गया 9 1, 10 गुणे 10 घाते माइनस, जुड़ जाएगा ना, आगे 2Q, 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा जी, 2 पंचे, तुमको दिख रहा है ना, उतना जरूरी है बस, 10 घाते -6 आ गया, सही है ना, ये बताओ 10 घाते -6 हम लोग कहते क्या है कूलम, माइक्रो कूलम ना जी, आगे Q1 का मान सब ये रहने दो, तो हम लोग सकते हैं इसको 5 माइक्रो Q1 का मान निकल रहा, अब किससे मान निकालूंगा, चाहे Q1 का मान यहां रख दो, Q2 मान निकाला या तो घटा दो, सही रहेगा, वही सही है तुम्हारे लिए, बताओ, मैं वो बटन यहां लगा दे रहा हूं, समीकरण 2 को क्या करूं जी घटाऊंगा, तो समीकरण क्या है बोलो, Q1 + बराबर 9 गुणे 10 घाते Q1
माइनस Q2 बराबर कितना 10 घाते माइनस, घटाना इस बार जी, यहां माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये चला गया, ये जुड़ जाएगा। तो Q2 कितना आ गया जी 8, 8 गुणे 10 घाते माइनस 2 से काटो 2 चौके, तो Q2 कितना आ गया 4 गुणे 10 घाते माइनस 10 घाते माइनस हम लोग कहते क्या है माइक्रो कूलम, क्या बोलते जी, तो Q2 कितना आ गया, ये आ गया Q2, ये आ गया Q1। खिचड़ी क्या बना समय, पहले ये निकालना, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना लास्ट में। खिचड़ी क्या बना है, बच्चे थोड़े तू खिचड़ी बनना कदा इसमें। ये देखो आगे, अगला सवाल क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जिस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना जितना न्यूटन है, यदि आवेश कितना हो 2 इलेक्ट्रॉन हो। बताओ आवेश कितना दिया गया हमें, आवेश दिया गया 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, सही है, कूलाम हो गया। काटो पीटो मत सराहने तो सही है, काम देगा आगे। तो विद्युत बल कितना है जी, माइनस, बताओ वैद्युत क्षेत्र फॉर्मूला में क्या लिखा कल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या लिखवाया था, ई बराबर क्या जी एफ बटे क्यू, एफ दिया गया कितना 12 गुणे 10 घाते, क्यू कितना दिया गया है, सही है ना, 2 छंग कितना बताओ 6 बटे ना, ये 15 है 19 है, 19 गया ऊपर। अच्छा मैं एक बार लिख देता हूं, 10 घाते माइनस 15 10 घाते प्लस, इसमें क्या 10 ऊपर नहीं 10 से सही रहेगा। 10 गए जी कितना आ गए 19 में से 15 कितना का 4 तो आएगा, पहले 4 से काटो, 15 चौके 60, 4 चौके 15 में 4 से भाग देना है, 15 में 4 कितना आएगा जी 4 3 3 15 ना, 4 फतेह 28, 4 पंचे चेक कर लेना। मात्रा क्या होता है इसका न्यूटन प्रति, न्यूटन प्रति जी कूलम। किसी को डाउट, 4 तिहाई 12 बचा 3 30 हो गया, 4 फतेह 28 बचा 2 4 पंचे। यहां देखो ये थोड़ा दिक्कत है, दिक्कत क्यों है कि मिलीग्राम दिया गया है, मैं बताया था तुमको आएगा समझ उस टाइप का। बताओ द्रव्यमान कितना दिया है, ये सवाल बहुत ध्यान समझो, 3 बार बोर्ड पूछा गया, ये सवाल 3 बार बोर्ड में आया है। द्रव्यमान कितना दिया है 0.001 मिलीग्राम। ये बताओ इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अभी मिलीग्राम ही मैं रहने दे रहा हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख क्यों रहे हो तुम लोग अभी, 1 गुणे 10 घाते माइनस 3 मिलीग्राम। अभी मैंने कुछ बदलाव नहीं है, समझे हमारी बात, बस जो 0.001 था 0.001 है, मैंने यहां लिखा 1 2 3, बस ऊपर नीचे 1000 से गुणा किया है। अब बताओ जब 0.001 में 1000 से गुणा को क्या बन जाएगा, 1 बने, क्या बनेगी 1000 है, 1000 ऊपर जाए क्या बनेगा, वही लिखा गया वहां पर, सही है गलत है,
अब बताओ, ये मिलीग्राम है, इस मिलीग्राम को हम लोग किसे बदलेंगे? किलोग्राम में। क्या किसी में जी? सब बताओ, 1 मिलीग्राम में कई किलोग्राम? कौन बताएगा? 1 मिलीग्राम होता 10⁻³ किलोग्राम जी। 1 मिलीग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होता है। सही गलत है? मिली सेंटी डेसीग्राम देखा है तो किलो नहीं नहीं नहीं, 10⁻⁻6 ना। हाँ, बनाओ तो इसको बताओ, ये फार्मूला है एक प्रकार से। बनाओ इसको, क्या लिखूंगा? 10⁻³ गुणे कितना जी? 6। किसमें बदल गया ये? किलोग्राम। तो द्रव्यमान हमेशा हम किलोग्राम में ही काउंट करेंगे। तो कितना होगा टोटली? 1 गुणे 10⁻6 3। इसीलिए स्वयं थोड़ा दिक्कत था, यही चीज था। पहले मिलीग्राम था, उसको 0.0 था, बदला। फिर 1 मिलीग्राम में कई किलोग्राम? 10⁻⁻। मिली सेंटी डेसीग्राम देखा हेक्टो किलो से बताया हूं। चलो, आवेश कितना दिया है? क्यू का मान 3 इलेक्ट्रॉन, 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। 19 कूलाम कितना? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर। तो क्या होता है? एफ अपान क्यू नॉट। क्योंकि क्योंकि यहां पर एफ दिया ही नहीं है। एफ बराबर, तुम लोग जिन जानते हो, एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ये भी होता है, जी भी होता है ना, बटे क्या लिखो? क्यू नॉट। एम दिया गया है, कितना दिया बताओ? एम कितना जी? संतुलित अवस्था के लिए ऐसे होता है, एम जी लिखूंगा। गुणे जी का मान जब तक ना दिया हो तब तक क्या रखना होता है? पीछे पर आ चुके हो 10, बट क्यू दिया गया कितना? सवाल लगाना ही पड़ेगा इस बार, बोर्ड में पूरा न्यूमेरिकल आया था फिजिक्स में, लेना हालत पंच बच्चों की इस बार ध्यान रखना, पढ़ना ही पड़ेगा वो चीज, सवाल से नहीं भागना है। बताओ, अब यहां गुड़े गुड़े करना है। 10 यहां लेकर आओ, कितना जी? 10 का नाम गुड़े 19 है, 19 को ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा? 19 उसमें घटाओ जी, बटे 16 तिया, 16 तिया, ऊपर नीचे 10 से गुणा करो तो क्या हो गया? 100 बटे क्या जी? गुणे कितना हो गया? आ रहा है ना? 10⁻⁻9 है क्या? 10⁻⁻19 ये प्लस रहेगा ना? ठीक, चलो काटो इसको, पहले 4 से काटो, कितना आएगा? 12 चौके 25 आया जी, 25 चौका 100, 12 में 25 से 12 से भाग दो, बताओ ई बराबर कितना आ रहा है? ई बराबर 25 गुणे 10⁻10 बटे क्या जी? 12। कितना है बताओ? 12 दूनी 24 1 25, 0 पॉइंट इतना होगा 8, 12 8 96। हाँ, इतना चाहे लिखो वोल्ट प्रति मीटर, चाहे लिखो न्यूटन प्रति कूलाम, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन प्रति कूलाम, उधर फटाक से यही देना चाहिए। चलो 2.4 दिया है, तो फटाक से सही है, उतारो फटाक से।